वेलकम बैक दोस्तों। मार्वल ने फाइनली थंडरबोल्ट्स मूवी रिलीज कर दी है और भाई साहब पोस्ट क्रेडिट सीन्स में तो बवाल मचा दिया है। ये मूवी डायरेक्ट सेटअप है एवेंजर्स, डूम्सडे और अपकमिंग फैंटास्टिक फोर मूवी के लिए। दोनों इसी साल आ रहे हैं। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि अगली कुछ मूवीज में बहुत ज्यादा धमाका होने वाला है। थंडरबोल्ट्स मूवी के दो पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं, वन मिड क्रेडिट सीन, फुल पोस्ट क्रेडिट सीन पूरे एंड में। मूवी का एंड होता है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स यानी बॉब द सेंट्री के वॉइड को हराने के साथ। वॉइड उसकी दूसरी पर्सनालिटी है, एक तरह का मॉन्स्टर जो उसके अंदर छुपा होता है। जब वॉइड कंट्रोल ले लेता है तो दुनिया खतरे में पड़ जाती है, लेकिन जब पूरी थंडरबोल्ट्स टीम मिलकर उसकी मदद करती है तो बॉब वापस कंट्रोल ले लेता है अपने ऊपर। न्यूयॉर्क पे छाया हुआ वॉइड चला जाता है और सब नॉर्मल हो जाते हैं। रेड गार्डियन वैल को थप्पड़ मारने ही वाला होता है उसकी शेडी प्लानिंग के लिए, लेकिन बकी उसे रोक लेता है। वॉल उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पूरा सीन घुमा देती है, क्लेम करती है कि ये सब उसकी प्लानिंग थी और वो थंडरबोल्ट्स को लेकर आई थी वर्ल्ड बचाने। फुल पीआर स्टंट है। सारी टीम वाले बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और फनी मोमेंट ये होता है कि रेड गार्डियन तो फुल एक्साइटेड हो जाता है जैसे उसकी पुरानी विश पूरी हो गई हो। ये लेना सॉफ्टली धमकी देती है वैल को, बोलती है अब उनके पास सब प्रूफ है उसके इलीगल काम का, जेल भेज सकते हैं कभी भी। फिर सब लोग माइक ड्रॉप मोमेंट के साथ निकल जाते हैं। क्रेडिट स्टार्ट होते हैं एक नए एवेंजर्स थीम के रीमिक्स वर्जन के साथ जो डार्क और ऑफ बीट है। स्क्रीन पे थंडरबोल्ट्स का नाम बदल के न्यू एवेंजर्स हो जाता है। अब एक मोन्टाज चलता है, सारे कैरेक्टर्स के फोटोशूट्स, न्यूज हेडलाइंस, मिशंस, लेकिन एमसीयू के लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हेडलाइंस में लिखा होता है नॉट माय एवेंजर्स, बजट एवेंजर्स, हब एवेंजर्स। बेसिकली पूरी दुनिया उन्हें लेजिट नहीं मान रही। रेड गार्डियन एंड वीटीज जोक। मिड क्रेडिट सीन में हम रेड गार्डियन को एक ग्रोसरी स्टोर में देखते हैं। वीटी सीरियल बॉक्स पर अपनी फोटो देखकर फुल एक्साइटेड हो जाता है। एक रैंडम लेडी को बोलता है मेन होन ये देखो, बट वो लेडी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती और चुपके से निकल जाती है। मैसेज क्लियर है, एमसीयू दुनिया को फर्क ही नहीं पड़ता इन लोगों से। पूरे एंड में आता है एक्चुअल पोस्ट क्रेडिट सीन। 14 महीने बाद वैल ओल्ड एवेंजर्स टावर को न्यू एवेंजर्स टावर बना चुकी होती है। कभी इसे वॉच टावर भी बुलाती है। ये सेंट्री के कॉमिक्स बेस का नाम है। टावर के ऊपर एक नया एवेंजर्स सिंबल होता है, इंस्पायर्ड बाय न्यू एवेंजर्स कॉमिक्स। सब लोग न्यू रेड लोगो सुपर सूट्स में दिखते हैं और सबसे बड़ा ट्विस्ट, सैम विल्सन अब एवेंजर्स नाम का ट्रेडमार्क फाइल कर रहा है। वो अपनी खुद की कंपीटिंग एवेंजर्स टीम बना रहा है। बकी उससे बात करता है लेकिन सैम क्लियरली साइडलाइन कर देता है। तो सीन स्टार्ट होता है इस टेंशन के साथ कि सैम विल्सन बिल्कुल पिस्ड है क्योंकि गवर्नमेंट ने बिना पूछे ही न्यू एवेंजर्स नाम थंडरबोल्ट्स वाली टीम को दे दिया। सैम का मानना है कि एवेंजर्स नाम उनका है या फिर थॉर, हल्क जैसे ओरिजिनल मेंबर्स का जो अभी भी अलाइव है। उनका लेगेसी को गवर्नमेंट ने बस पीआर स्टंट बना दिया है। और अब ये भी हिंट दिया जा रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे तक दो अलग एवेंजर्स टीम्स बन चुकी होंगी, एक सैम विल्सन की और एक ये थंडरबोल्ट्स बेस्ड गवर्नमेंट टीम। अगर ध्यान से देखो तो ये वाली न्यू एवेंजर्स टीम सुपर सोल्जर्स से भरी हुई है लेकिन पावर वाइज काफी वीक है। सेंट्री अकेला ही पूरा काम कर सकता है अगर वो प्रॉपरली ठीक हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बॉब एंड सेंट्री 14 महीने से अपने पावर से दूर भाग रहा है। वो वॉइड से डर के कारण अपने पावर्स यूज ही नहीं कर रहा। अभी तक बस डिशेस धोता मिलता है एवेंजर्स टावर में। वॉकर्स शील्ड अभी भी ट्विस्टेड है। सेंट्री ने पहले झगड़े में इसे टिन कैन जैसे क्रम्पल कर दिया था। वॉकर बोलता है कि बॉब इसे ठीक करेगा, पर बॉब तो खुद ही ठीक नहीं है। वॉकर अब एक बेरे पहनता है जो कि एक छुपा हुआ जोक है येलेना के उस सीन से जहां उसने उसके हेलमेट को क्यूट हैट बोला था। इंटरनेट मीम्स पूरी टीम का मजाक उड़ा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं ये रियल एवेंजर्स नहीं है और एमसीयू ऑडियंस क्लियरली सैम विल्सन की टीम को सपोर्ट कर रही है। येलेना मेंशन करती है एक स्पेस क्राइसिस, डायरेक्ट रेफरेंस है मल्टीवर्स इनकर्जन्स का जो कि एवेंजर्स डूम्सडे का मेन प्लॉट होने वाला है। ये भी कंफर्म करता है कि फैंटास्टिक फोर मूवी भी इनकर्जन इवेंट्स के अराउंड होगी। रेड गार्डियन एक नए मर्च में आता है, न्यू एवेंजर्स लिखा हुआ जीट के साथ एवेंजर्स। उसका सॉल्यूशन है कि कॉपीराइट से बचे, लेकिन सब लोग उससे क्रिंज्ड आउट हो जाते हैं। और आइसिंग ऑन द केक, उसका सूट मिस्ट्री मैन के कैप्टन अमेजिंग जैसा होता है जिसमें रियल लाइफ ब्रांड्स के स्पॉन्सरशिप्स लगे होते हैं। फुल सेल आउट वाइब्स। और तभी सैटेलाइट अलर्ट देता है, एक एलियन स्पेसशिप अर्थ के ऑर्बिट में आ रही है न्यूयॉर्क की तरफ। स्क्रीन पर शिप रोटेट होती है और दिखाई देता है फैंटास्टिक फोर का लोगो।
बैकग्राउंड में बजता है न्यू फैंटास्टिक फोर थीम और स्क्रीन कट हो जाती है ब्लैक पे, टेक्स्ट आता है द न्यू अवेंजर्स इन सेंचुरी विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे। ये सीन बेसिकली कंफर्म करता है कि फैंटास्टिक फोर मूवी के एंड में ये टीम एमसीयू अर्थ पे लैंड करेगी। वो लोग अपने अर्थ से आ रहे हैं जहां गैलेक्टस ने उनका अर्थ डिस्ट्रॉय कर दिया। टाइटल फर्स्ट स्टेप्स का मतलब वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के अर्थ के फर्स्ट स्टेप्स और गैलेक्टस के अर्थ पे फर्स्ट स्टेप्स उनके शिप में है। रीड रिचर्ड्स, स्यू स्टॉर्म, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो मूवी के दौरान पैदा होता है, जॉनी स्टॉर्म, ह्यूमन टॉर्च, बेन ग्रिम्स हार्डर थिंग। एक और ह्यूज टीज है कि डॉक्टर डूम का रॉबर्ट डाउनी जूनियर वर्जन भी फैंटास्टिक फोर के एंड में अपीयर करेगा, जिससे डूम्सडे का सेटअप और सॉलिड बन जाएगा। मार्वल ने फाइनली इंट्रोड्यूस कर दिया है मोस्ट ओवरपावर्ड कैरेक्टर को एमसीयू में। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास पावर है प्योर मल्टीवर्स बनाने की, और कॉमिक्स में भी उसने सीक्रेट वॉर्स के बाद नए यूनिवर्सेस क्रिएट किए थे डॉक्टर डूम के गॉड एम्परर फेज के बाद। एमसीयू भी क्लियरली इसी कॉमिक स्टोरी लाइन से हेविली इंस्पायर्ड लग रहा है। एमसीयू के सीक्रेट वॉर्स के एंड में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ही मल्टीवर्स को दोबारा क्रिएट करेगा, एक नया रीबूटेड एमसीयू बनाने के लिए। आप लोग पूछ रहे होंगे तो फिर वलीरिया रिचर्ड्स का क्या? मेरा गेस है वलीरिया को तब तक इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे जब तक सीक्रेट वॉर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि अभी ऑलरेडी इतना ज्यादा प्लॉट पैक्ड हो चुका है। इनकर्जन्स, डूम्सडे, फैंटास्टिक फोर, सेंट्री प्लस वॉइड, गॉड एम्परर डूम, वलीरिया जैसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के लिए स्पेस ही नहीं बचा अभी। एक बड़ा कॉमिक ट्विस्ट ये था कि डूम बन जाता है गॉड एम्परर और बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है जहां मल्टीवर्स के सर्वाइवर्स जीते हैं, लेकिन उनके मेमोरीज डूम ने ऑल्टर कर दी होती हैं। लीक्ड कॉन्सेप्ट आर्ट में हम देखते हैं येलेना होल्डिंग रीड रिचर्ड्स कैप्टिव। डॉक्टर स्ट्रेंज काम कर रहा है डूम के लिए। सब लोग समझ रहे हैं कि ये उनका रियल लाइफ है, पर असल में ये सब डूम के कंट्रोल में है। मुझे लगता है एमसीयू ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मॉडिफाई करेगा। बैटल वर्ल्ड हो सकता है वॉइड के अंदर या उसी कॉन्सेप्ट पे बेस हो। एक और मिस्ट्री है, सेंट्री का फ्यूचर क्या है? वो अभी पावर से भागा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली एमसीयू उसे साइडलाइन नहीं रख सकता। वो वॉइड प्लस बैटल वर्ल्ड प्लस मल्टीवर्स कोलैप्स में मेजर रोल प्ले करेगा। अब क्योंकि फैंटास्टिक फोर मूवी अगले कुछ महीनों में रिलीज होने वाली है, मार्वल उसके ट्रेलर्स पुश करना स्टार्ट करेगा जल्द ही, जिसमें फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, गैलेक्टस और उनका डिस्ट्रॉयड अर्थ रिवील होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में।